मेरे बहुत सारे व्यूअर फ्रेंड का कहना है कि हमारे प्लांट्स तो बोतलों में नहीं चलते, गल जाते हैं, आपके कैसे चल जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको 35 से भी ज़्यादा ऐसे प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतलों, पेंट के डिब्बों या फिर हमारे किचन से निकले बेकार प्लास्टिक के डिब्बों में भी बहुत खूबसूरती के साथ चलते और पड़ते रहते हैं। दोस्तों बोतलों में प्लांट्स लगाने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि एक तो ये वेटलेस होते हैं। कई लोगों को वेट उठाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन गार्डनिंग का शौक भी बहुत ज़्यादा है। बोतलों में प्लांट्स लगा सकते हैं, एक हाथ से आसानी से उठा के यहाँ से वहाँ रखो, नो टेंशन। दूसरा है फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिब्बे और बोतलें तो हमारे घर से निकलती ही रहती हैं, कबाड़ी वाले के पास भी ये आसानी से मिल जाती हैं। तीसरा ये स्पेस सेविंग भी है, कम जगह लेती है। अगर आपके पास रखने की जगह नहीं है तो आप इन्हें दीवार पर हैंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बोतलों में प्लांट्स लगाने के लिए मिट्टी कैसी बनानी है, जगह उसमें बहुत कम होती है तो फर्टिलाइज़र कैसे देना है और कौन सा देना है, और कौन से 35 से भी ज़्यादा पौधे बोतलों में लग सकते हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों पिछली गर्मियों में ये मैंने छोटे छोटे पाउडर के डिब्बों में प्लांट्स लगाए थे, तो बहुत ही कम स्पेस इनमें होता है। फिर भी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से प्लांट्स चल रहे हैं, और पूरी सर्दियां ये इसी तरह से रही हैं, धूप छांव सब में। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत छोटी इनकी जड़ें होती हैं। तो आज मैं इन सबको वापस निकालूंगी और इनमें देखूंगी कौन सा फर्टिलाइज़र हमें देना है, किसी की मिट्टी चेंज करनी है या फिर कटाई छटाई करनी है, और साथ में हम देखते जाएंगे कि इसमें कौन से प्लांट लगाएंगे। इस जाली को भी मैं आज पेंट करके वापस लगा दूंगी। तो और भी मेरे बहुत सारे प्लांट्स बोतलों में लगे हुए हैं, तो सभी की आज मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ। उनमें फर्टिलाइज़र देंगे और उनकी कटाई छटाई भी करेंगे। तो सर्दियों में थोड़े डोमेंट हो गए हैं, कुछ की पत्तियाँ सूख गई हैं, लेकिन प्लांट्स फिर भी अभी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अभी इनमें नई ग्रोथ भी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि इनका सीज़न आ गया है। तो आप देख रहे हैं इनकी थोड़ी थोड़ी जो है सूखी सूखी ब्रांचेस हो गई हैं, तो वो मैं सब आज क्लीन करने वाली हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बोतल में भी कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है, और अब ये फिर से तैयार करेंगे हम, ताकि पूरी गर्मियां हमारे ये इसी तरह से ग्रीन बने रहें और इनकी अच्छी ग्रोथ हो। तो उसके लिए हम फर्टिलाइज़र भी देंगे। तो इनमें जो लगे हुए हैं पौधे तो आप देख सकते हैं, बॉटल में ये सिंगोनियम लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा चल रहा है। ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, देखिए इसके बेबीज़ भी निकल आए हैं। तो मान लो इनकी अच्छी ग्रोथ हो ही रही है। तो देखिए इनको क्लीन कर लेंगे, सूखे पत्ते इनके क्लीन कर लेंगे। अब बिल्कुल इनमें स्पेस ही नहीं बचा है कि और ये ग्रोथ कर सके, और इसकी कटाई चटाई कर लेंगे पॉर्चुला का पर्सलेन की। तो सभी की हम क्लीनिंग कर लेंगे, और जो कटे फटे पत्ते हैं उनको भी निकाल लेंगे कैंची से, ताकि नए नए पत्ते और आएँ। तो ये देखिए इसमें पता नहीं ये जंगली घास क्या उग गई है, तो इसको मैं पूरी तरह से क्लीन कर रही हूँ। और इसके जो क्लीन करने के बाद जो पत्ते हैं इसमें नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो पत्ते बचे हुए हैं इनको मैं बड़े गमलों में डाल दूंगी ताकि गर्मियों में मल्चिंग का काम करे। तो ये मैंने इसी तरह से डाला हुआ है। और ये फेविकोल का डब्बा है, देखिए इसमें कितने अच्छे से पर्पल हार्ट लगा हुआ है, बस मिट्टी से थोड़ा गंदा हो गया है, फूल भी आ रहे हैं। अजवाइन का प्लांट भी आप लगा सकते हैं छोटे से छोटे स्पेस में बॉटलों में। ये है सदाबहार, देखिए इसके बीज गिर के और नए प्लांट भी बन गए, बहुत अच्छे फूल भी खिलते हैं इसमें गर्मियों में। और ये लाइजोल की बॉटल्स में ये सिंगोनियम चल रहा है, और इसकी भी मैं क्लीनिंग कर दूंगी। तो देखें कितना छोटा सा स्पेस है और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है पर्पल हार्ट की भी। और इनको हम पेंट करके बहुत सुंदर भी बना सकते हैं बॉटल को, तो और भी प्यारे प्लांट लगेंगे। तो ये देखिए इसमें कितना स्पेस है, बिल्कुल 2 इंच का स्पेस है। ये नियॉन पोथोस लगा है, तो इसकी मिट्टी मैं चेंज कर दूंगी। और इसमें भी बहुत ग्रोथ हो गई है, इनमें भी बस 2-3 इंच का ही स्पेस है, तो इन सब की मिट्टी मैं चेंज कर दूंगी। तो मिट्टी हमने कैसे बनानी है आइए देख लेते हैं। दोस्तों बोतलों में बहुत कम जगह होती है, तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि पानी जमा भी ना हो और जल्दी से बोतल की मिट्टी ड्राई भी ना हो, और पौधे को पूरा पोषण भी मिले। तो उसके लिए जो मैंने सॉइल, कंपोस्ट, सैंड और कोकोपीट का मिक्सचर लिया है, तो कितना कितना लिया है वो मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। और इसमें कुछ दाने मैं DAP के मिला रही हूँ ताकि उसको पोषण भी मिले। मिट्टी को मैंने छान लिया है ताकि जो है मोटे मोटे ढेले ना रहें, क्योंकि इनमें वैसे ही इतना कम स्पेस है। तो अब मैं मिट्टी भर के पौधे लगा दूंगी। तो ये रियो प्लांट छोटे छोटे स्पेस में भी बहुत ही अच्छे से चलता है। तो जिसमें साफ साफ कटिंग है वो मैं इसमें लगा रही हूँ, और अब मेरा प्लांट फिर से रेडी हो गया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। मैं यहाँ काम कर रही हूँ और ना जाने कब से ये पक्षियों का जोड़ा पता नहीं अपनी मधुर आवाज़ में क्या क्या बातें कर रहा है। दोस्तों बोतलों में फर्टिलाइज़र देने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी, और मैंने लिया है इप्सम सॉल्ट। तो इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच के करीब इप्सम सॉल्ट डालूंगी, और मैं ले रही हूँ NPK। तो NPK में भी काफ़ी सारे जो है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और ये केमिकल डाल रही हूँ मैं क्योंकि इनको कोई हमने खाना तो है नहीं। तो आप केमिकल नहीं चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक डाल सकते हैं। आप उसमें उपले भिगो कर जो है
आप उसका पानी दे सकते हैं। तो ये NPK मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच और इसको अच्छे से घोल के थोड़ा थोड़ा जो है मैं सारे ही प्लांट्स में दे दूँगी। दोस्तों हमेशा मैं केमिकल नहीं देती हूँ, बीच बीच में मैं ऑर्गेनिक खाद भी देती हूँ, यानी कि जो उपले होते हैं उसको हम भिगो कर और उसका पानी डाइल्यूट करके हम थोड़ा थोड़ा अपने पौधों में दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पौधे हमेशा ग्रीन बने रहेंगे, अच्छी ग्रोथ भी करेंगे और इनमें सॉलिड फर्टिलाइज़र तो दिया नहीं जाएगा, तो लिक्विड ही दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने कुछ दिन पहले बॉटल के हाफ पार्ट कट करके ये कैटरपिलर ट्रेन बनाई थी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पौधों की ग्रोथ कितनी बढ़िया है। इसमें बोलिवियन जू लगा है और रियो प्लांट लगा है जो कि वेरीगेटेड वाला है। तो इसमें कोई भी बॉटल तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, सब में पूरी अच्छे से ये ग्रोथ पकड़ ली है इसने। तो इसको मुझे थोड़ा थोड़ा अलग करना पड़ेगा, कटाई छटाई करनी पड़ेगी, तभी ये बॉटल्स दिखेंगी अलग अलग। तो ये मैं कर रही हूँ और इसमें भी मैं फर्टिलाइज़र दे दूँगी। तो आप कह नहीं सकते हैं कि बॉटल में प्लांट नहीं चलते हैं। तो देखें कितनी सारी कटिंग लगी है। तो ये भी एक बॉटल प्लांटर है, इसमें रियो प्लांट लगा है, इसको मैं हटाकर बोलिवियन जू इसमें लगा दूँगी और ये भी बहुत खूबसूरती के साथ बढ़ेगा गर्मियों में। तो इसमें भी मिट्टी फिल करके मैं ये बस बोलिवियन जू को आपने कुछ नहीं करना है, इस तरह से जो कटिंग निकली है ना सिर्फ इसके ऊपर रखनी है और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी स्प्रेड कर देनी है। ये है क्रीपिंग चार्ली, तो ये भी बॉटलों में बहुत आसानी से चल जाता है, तो मैंने लगा दिया है। कुछ टाइम पहले मैंने स्वीट पोटैटो की कटिंग जो है पानी में लगा दी थी बॉटल में और आप रूट्स देख ही रही हैं। ये जो है कलेंडकोई की कटिंग भी मैंने 3 कटिंग लगा दी थी और अब इनकी भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये सब प्लांट्स बॉटल में बहुत ही इजीली चल जाते हैं। इसके अलावा ये वाइल्ड पॉइंसेटिया है, तो अभी तो ये छोटा है, जब इसमें ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से बीच में इसमें कलर आएगा रेड, बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। तो ये मैंने कुछ बॉटल चूज़ की हैं, इनमें मैं लगा दूंगी। स्वीट पोटैटो की आप रूट्स देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है और अब इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ मिट्टी में। तो मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये फिर ये है कलेंडकोई, तो इसको भी मैं लगा दूंगी। तो ये सब प्लांट्स जो हैं इनकी रूट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो सब बॉटल्स में बहुत इजीली चल जाते हैं। तो ये पॉइंसेटिया के लिए मैंने थोड़ी सी लंबी वाली बॉटल ली है क्योंकि ये लंबा प्लांट है। सब में मैं वाटरिंग कर रही हूँ और मेरे बहुत सारे प्लांट जो है बॉटल में रेडी हो गए हैं। इस एक बॉटल में देखिए 3-3 प्लांट लगे हुए हैं, बोलिवियन जू, वॉन्डरिंग जू और एक स्पाइडर प्लांट भी लगा हुआ है। तो बहुत खूबसूरती से चल रहे हैं। पेनी वर्ड भी आप बॉटल में लगा सकते हैं, इसकी बॉटल में छेद ना करें। मोंडो ग्रास भी बॉटल में बहुत इजीली चल जाता है। ये है यूफोर्बिया मिली, तो देखिए छोटे से प्लांटर में भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। ये मैंने कटिंग लगाई थी तो बॉटल में बहुत ईजिली चल जाएगा। ये है डेविल्स बैकबोन, तो इसकी भी रूट्स बहुत छोटी होती हैं। तो देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी और कितनी छोटी छोटी रूट्स हैं, ये भी बॉटल में बहुत आसानी से चल जाएगा। ये है स्नेक प्लांट, तो कोई भी वैरायटी इसकी बॉटल में बहुत आसानी से चल जाएगी। इसके अलावा सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी चल जाएगी। एलोवेरा भी आप बॉटल में लगा सकते हैं। ये है एग्लोनिमा, तो एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी आप चल जाएगी बॉटल में। तो देखिए छोटे से कप में ही लगा है, बॉटल में भी आसानी से चल जाएगा। मनी प्लांट कोई भी वैरायटी, एंजॉय पोथोस, मार्बल क्वीन, इसके अलावा कोलियस भी आप बॉटल में लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैक्टस आप बॉटल में लगा सकते हैं, बहुत ही छोटी इसकी रूट होती हैं। ये भी बॉटल में लगा हुआ है वॉन्डरिंग जू, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो इसके अलावा लालसा का प्लांट भी बॉटल और डिब्बों में बहुत आसानी से चल जाता है। इसके अलावा सदाबहार भी बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। पेंसिल कैक्टस भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा डेफिनबेकिया की भी बहुत ही छोटी रूट्स होती हैं, तो ये भी आसानी से बॉटल में लग सकता है। इसके अलावा चेन प्लांट भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हवॉर्थिया की कोई वैरायटी भी आप, इसकी बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं। पहले ये बॉटल में ही लगा था, अभी मैंने इसको इस में ट्रांसफ़र किया है। तो इरेंथमम की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, ये ब्लैक वाली है। तो ये भी बॉटल में बहुत आसानी से चल जाती है, बहुत छोटी रूट होती हैं। इसके अलावा जेड प्लांट आप बॉटल में लगा सकते हैं। तो देखिए इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, बहुत छोटी छोटी इसकी रूट्स होती हैं और बॉटल में बहुत आसानी से ये प्लांट चलता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा आप ये पत्थर चट्टा का प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो मदर ऑफ मिलियन, मदर ऑफ 1000, तो देखिए कितने सारे इसके प्लांट्स बन जाते हैं। बहुत ही आसानी से ये छोटी छोटी बॉटल्स में लग जाता है, ज़्यादा बड़ी इसकी रूट्स नहीं होती और खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। एलोवेरा लगा सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा ये है गैस्टीरिया, तो ये भी एक सेक्युलेंट है, ये भी आप बॉटल्स में लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस तरह पानी में भी आप लगा सकते हैं, कितनी अच्छी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो। इसके अलावा आप ऑल्टरनेंथ्रा भी छोटी छोटी बॉटल्स में लगा सकते हैं। रेन लिली वगैरह भी आप लगा सकते हैं, फ्लावरिंग भी करता है ये बॉटल या डिब्बों में लगा हुआ। इसके अलावा पोर्चुलाका और पर्सलेन के फूल भी खिलते हैं छोटी छोटी बॉटल और डिब्बों में, तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे लगाए हुए हैं, गर्मियों में मैं काफ़ी लगाती हूँ बोतलों में ही। इसके अलावा एस्पैरगस भी बॉटल में चल जाते हैं।
तो दोस्तों ढेर सारे प्लांट्स आप बॉटल्स में लगा सकते हैं, गार्डनिंग का शौक भी पूरा कर सकते हैं। भारी और महंगे गमले भी नहीं लेने पड़ेंगे, उन्हें आप पेंट करके या फिर इस तरह से कुछ खूबसूरत भी बना सकते हैं। ये सभी मैंने DIY किए हैं और ये प्लास्टिक के डिब्बे और लोहे के डिब्बे जो कि अमूल घी वगैरह के आते हैं ना, उसी को मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। तो इसमें प्लांट्स भी खूबसूरत लगेंगे और आपकी जो है क्रिएटिविटी भी नजर आएगी। अगर आपको पेंट करना या इस तरह से डेकोरेट करना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, तब भी आप प्लांट लगा सकते हैं। हरियाली तो उतनी ही बिखरेगी आपके गार्डन में। स्पेस सेविंग भी ये है, वेटलेस भी है, गार्डनिंग हो जाएगी और बजट गार्डनिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से बॉटल में आप ज़रूर प्लांट लगाएं, बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।